गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट आप लोग को रिवीजन करा दिया गया। चैप्टर फर्स्ट आप लोग को पूरा समझा दिया गया है। आज चैप्टर 2 आप लोग को समझाया जाएगा, है ना। प्लांट्स एडाप्टेशन यानी पौधे की अनुकूलन जो क्षमता है वो देखिए क्या है। अनुकूलन plant have adaptation to help them survive, live and grow in different area, है ना। अलग अलग एरिया में पौधों को सरवाइव करने में अनुकूल एडाप्टेशन क्या करता है, सहायक करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी कि अनुकूलन जो उसकी क्षमता है वो उसमें क्या होती है, सहायक होती है। यानी प्लांट्स हैव एडाप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव, लाइव एंड ग्रो इन डिफरेंट एरिया। अलग अलग एरिया में पौधों को सर्वाइव करने के लिए, मतलब कि रहने और उसको बढ़ाने में सर्वाइव करने के लिए एडाप्टेशन क्या करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। एडाप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ ए प्लांट आर एनिमल टू लिव इन ए पार्टिकुलर प्लेस आर हैबिटेट। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एडाप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ ए प्लांट आर एनिमल टू लिव इन ए पार्टिकुलर प्लेस आर हैबिटेट। मतलब कि एक निश्चित जगह पर उन्हें वास करने के लिए, जानवर और पौधों को रहने के लिए एडाप्टेशन है क्या है, विशेष फीचर है उनका। क्या है, एक विशेष गुण है ना। पौधों और जानवरों में अलग अलग जगह पर बसने के लिए, वास करने के लिए एडाप्टेशन एक क्या रखता है, विशेष गुण रखता है उसका। ठीक है, रखता है। ठीक, फिर these adaptation might make it very difficult for the plant to survive in a different place। अलग अलग प्लेस में सर्वाइव, पौधों को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग यानी बहुत ही कठिन उनको परिस्थितियाँ हो सकती हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। क्या, अलग अलग जगह पर पौधों को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कठिन यानी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन क्या होता है, बहुत ही कठिन एडाप्टेशन यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ उनके क्या होती हैं, आती हैं। दिस एक्सप्लेन वाई सर्टेन प्लांट्स आर फाउंड इन वन एरिया बट नॉट इन अनदर। दिस एक्सप्लेन्स, हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाई सर्टेन प्लांट आर फाउंड इन वन एरिया बट नॉट इन अदर एरिया। जैसे कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई एक पौधा एक एरिया में क्या होता है, पाया जाता है, लेकिन दूसरे एरिया में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, कोई एक ऐसा पौधा होता है, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि किसी एक जगह एक पौधा पाया जाता है, प्लांट मिलता है, लेकिन एक जगह में नहीं पाया जाता। वहीं कहा क्या जा रहा है कि दिस एक्सप्लेन वाई सर्टेन प्लांट्स आर फाउंड इन वन एरिया बट नॉट इन अनदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वुड नॉट सी ए कैक्टस लिविंग इन द आर्कटिक नॉर वुड यू सी लॉट ऑफ रियली टॉल ट्री लिविंग इन ग्रासलैंड। क्या कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जा रहा है, यू वुड नॉट सी ए कैक्टस, हम कहीं कैक्टस के पौधे को नहीं देखते। क्या, कहीं हम कैक्टस के पौधों को नहीं देखते इन दी आर्कटिक। कहाँ पे, आर्कटिक मतलब होता है उत्तरी ध्रुव के साइड ही वो हमारा है, जहाँ पे हम कैक्टस के पौधों को नहीं देखते हैं। नॉर वुड यू सी लॉट ऑफ रियली टॉल ट्री लिविंग इन ग्रासलैंड। जहाँ पर कि घास स्थल हमारा है, वहाँ के घास स्थल पर लंबे लंबे जो वृक्ष हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल में होता है लौकिक पौधे। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। ऐसे पौधे जो कि पृथ्वी पर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं यानी विकास करते हैं। ऐसे पौधे जो पृथ्वी पर यानी भूमि पर विकास करते हैं
एपिकल प्लांट्स हैं। दीज प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल, वे पौधे किस पे आश्रित होते हैं, वे पौधे किस पे आश्रित होते हैं, उनके मिट्टियों पर, किस पे, मिट्टियों पर वे आश्रित होते हैं। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी मिट्टियों के प्रकार पे वे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एंड क्लाइमेट ऑफ देयर सराउंडिंग, और आसपास के वातावरण पर। ये पौधे किस पे डिपेंड होते हैं, मिट्टियों के प्रकार पर और उसके आसपास के वातावरण पर। मतलब आसपास का वातावरण और मिट्टी के जो प्रकार है उसी पर ये डिपेंड करते हैं। दीज प्लांट्स मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब कैटेगरी, वे ये प्लांट इसके बाद चलकर भी क्या हुए, डिवाइड हो गए इनटू फॉलोइंग सब कैटेगरी, किसमें, कुछ कैटेगरी में, सब कुछ सब कैटेगरी में देखिए डिवाइड हो गए हैं। प्लांट इन माउंटेन, पहाड़ियों में जो पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में देखिए। प्लांट्स लाइक पाइन, पाइन देवदार का वृक्ष को बोला जाता है, किसको, देवदार के वृक्ष को बोला जाता है। पौधे जैसे कि देवदार, स्प्रग मतलब कि सजाना, जो सजाने वाले जो पौधे होते हैं। फर एंड केदार, केदार का जो वृक्ष होता है और केदार के वृक्ष को बोलते हैं देवदार का वृक्ष। आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फोरियस ट्री, कॉन्फोरियस ट्री मतलब होता है शंकुधारी वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो कि क्या कैसे होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं। देखिए शंकुधारी वृक्ष कौन से वृक्ष होते हैं, जैसे कि आप मानिए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री देखें, क्रिसमस ट्री हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस तरह से होता है ये। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिसमस ट्री कैसा वृक्ष है, शंकुधारी वृक्ष है। कैसा है, देखेंगे इस तरह से वृक्ष होते हैं, इस तरह से, जो इस तरह से वृक्ष होते हैं वो हमारे क्या वृक्ष है, ये वृक्ष हमारे किस तरह से हो गए, शंकुधारी वृक्ष, यानी कि ऐसा हो गया ना ये शंकुधारी, यानी कि शंकुधारी या क्या है, वृक्ष है। प्लांट लाइक पाइन, स्प्रग, फर एंड केदार आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फोरियस ट्री, यानी कि ये सब पौधे पाए जाते हैं माउंटेन पर। कौन कौन, देवदार के वृक्ष, सजाने वाले पौधे जो होते हैं, शंकुधारी वृक्ष, ये सब कहाँ मिलते हैं, माउंटेन पर। इट इज़ वेरी कोल्ड, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं। इन विंटर, किसमें, विंटर के सीजन में, ऑन माउंटेन एंड हिली एरिया, पहाड़ियों के जो एरिया है वो क्या, पर्वत और पहाड़ के जो बीच का एरिया है वहाँ पे बहुत ही ठंडक होता है, वहाँ पे वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ और पर्वतों पर वो पाए जाते हैं। सम एरिया एक्सपीरियंस स्नोफॉल एंड हैवी वाइंड, यहाँ का जो एरिया है क्या है, स्नोफॉल यानी बर्फ, हमेशा क्या होता है, पहाड़ियों पर बर्फ हमेशा देखेंगे तो गिरता रहेगा। और हैवी वाइंड मतलब कि बहुत तेजी से हवा चलता है, क्या होता है, बहुत तेजी से वहाँ पे हवा चलता है, और स्नोफॉल यानी बर्फ वहाँ पे गिरता रहता है। सो द ट्रीज आर टाल, इसलिए वहाँ के पौधे कैसे होते हैं, टाल मीन्स लंबा, एंड स्ट्रेट, और कैसे, स्ट्रेट मतलब सीधा, लंबे और कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, सीधे, मतलब कि पहाड़ियों के इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पे बर्फ के क्या होता है, बर्फ हमेशा गिरता रहता है, और बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे क्या होता है, वाइंड यानी कि बहुत तेज़ी से हवा बहता है। इसलिए वहाँ के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे और स्ट्रेट, लंबे और सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे और सीधे होते हैं। दे हैव नीडल लाइक लीव्स विथ ए वैक्सी कोटिंग, यानी मोमी कोटिंग। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं विथ ए मोमी कोटिंग, है ना, वैक्सी कोटिंग। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी को लॉस होने से वो क्या करती हैं, उसको रोकती हैं। क्या करती हैं, रोकती, प्रिवेंट मीन्स रोकना, ठीक है। पानी को लॉस होने से वो क्या करती हैं, उसे रोकती हैं। द नीडल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक स्नो स्लाइड ऑफ इजली। द नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जो बेकार जैसे होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर है पत्तियों के, मेक स्नो स्लाइड ऑफ इजली, जो कि क्या करे, बर्फ को बहुत आसानी से क्या कर दे, स्लाइड कर दे, यानी कि वो गिरा दे। उनके पत्तियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो कि बहुत ही आसानी से क्या करे,
कैसे होते हैं, कोन। इसलिए वहाँ के जो फ्लावर कैसे होते हैं, कोन की तरह। किस तरह, कोन की तरह। These trees do not shed their leaves in winter. विंटर में उनके जो पौधे, जो पेड़ हैं वो की शेड, उनकी पत्तियां शेड नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स इन मर्सी एरिया। मर्सी मतलब होता है धंसाऊं, यानी जहाँ पे धंसता नहीं है, जब ज़्यादा पानी होता है जहाँ पर, वो जमीन, वो मिट्टी जो क्या होती है, वो धंसने लगती है। जैसे मिट्टी है, वहाँ पे आप जब चलेंगे तो वो क्या होगा, वो दबने लगता है जब पानी ज़्यादा पड़ जाता है, यानी धंसाऊ एरिया जो है वहाँ के पौधे देखिए। द सॉइल इन ए मर्सी प्लेस इन स्टिकी विथ ए लॉट ऑफ वाटर। बहुत अधिक पानी होने की वजह से वहाँ का जो धंसाऊ एरिया है वो कैसा होता है, वहाँ की मिट्टी चिपचिपी होती है। स्टेसी मीन्स चिपचिपी। कैसा, चिपचिपी मतलब ज़्यादा पानी होने के साथ साथ वहाँ का जो प्लेस है वह कैसा होता है, चिपचिपा। वहाँ की मिट्टियाँ धंसने में कैसा करते हैं, चिपचिपा सा होता है। ट्रीज दैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। वहाँ जो पौधे विकास करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मैनग्रोव, सदाबहार। मैनग्रोव किसको पौधे को बोलते हैं, सदाबहार। देखते हैं जहाँ की मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है, धंसने योग्य रहती है, वहाँ पे ही सदाबहार का वृक्ष क्या होता है, पाया जाता है। आप देखते होंगे, अब तो दिखता नहीं ज़्यादा, पहले दिखता था कि जहाँ पे हमारा तालाब वालाब रहता था, वहाँ जो तालाब के किनारे की जो मिट्टी पानी से हमेशा गीली रहती है और धंसने जैसी रहती है, वहाँ पे आप देखेंगे तो सदाबहार का वृक्ष उसी किनारे पे मिलता था कि नहीं, यानी उसी किनारे पर कहाँ सदाबहार का वृक्ष पाया जाता था, है ना। अब देखिए, द रूट्स ऑफ ए मैनग्रोव डू नॉट गेट एयर फ्रॉम दी सॉइल। मिट्टी से वो एयर नहीं ले पाते, यानी मिट्टी से उन्हें हवा नहीं मिल पाती। कहाँ से लेते हैं, रूट ऑफ ए मैनग्रोव, अपने तनों से। सो द रूट ग्रो एबव द ग्राउंड आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। क्या बोला जाता है उसको, ब्रीथिंग रूट्स। द रूट्स ग्रो एबव द ग्राउंड। उनकी जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, और उसे कहा क्या जाता है, ब्रीथिंग रूट, सांस लेने वाला तना, है ना। कैरियोप्स एंड कैंडिला आर एग्जाम्पल ऑफ सच ट्री। ये जो दोनों दिया गया है ये एग्जाम्पल है किसके, इस प्रकार के पौधों के, है ना। इस प्रकार के पौधों के ये हमारा क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, अब देखिए हॉट एंड डैम्प एरिया प्लांट्स। हॉट यानी गर्म और जो नम एरिया का जगह है वहाँ का प्लांट देखिए। ट्री लाइक टीक, रबड़। देखिए वहाँ के पौधे जैसे कि टीक, रबड़ एंड कोकोनट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, यानी जाड़े में वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो सेट नहीं होती हैं। दीज प्लांट्स हैव लॉट ऑफ लीव्स एंड रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। These plants have lot of leaves and remains evergreen throughout the year. These plants, वहाँ के जो पौधे हैं have lot of leaves and remains evergreen throughout the year. पूरे वर्ष में वो क्या करते हैं, उसको throughout करते हैं, evergreen यानी कि हरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं। They are found in tropical rainforest having plenty of moisture and heat. They are found in tropical rainforest. Tropical उष्णकटिबंधी जो वहाँ के जंगल हैं, ठीक है, जो उष्णकटिबंधी वहाँ के पौधे हैं, रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बरसात होती है, हैविंग प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर एंड हीट। वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं क्या, मॉइस्चर एंड हीट, नमी और गर्मी। क्या, मॉइस्चर मीन्स नमी, हीट मीन्स क्या हो गया, गर्मी, है ना। वहाँ के जो मतलब जगह होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नमी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नमी हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब देखिए प्लांट्स इन प्लेन, मैदानी इलाके में देखिए पौधे कैसे होते हैं। ट्रीज लाइक मैंगो, ट्रीज लाइक मैंगो, वहाँ के पौधे जैसे कि मैंगो, शीशम, गुलमोहर, बनियान, ठीक है, ये सब पौधे ETC आर फाउंडेड इन प्लेन रीजन। ये सब मैदानी इलाकों में यानी कि प्लेन सरफेस जहाँ पे है वहाँ पे ये सब पौधे पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मैंगो पाए जाते हैं, शीशम, गुलमोहर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, प्लेन, ठीक है, प्लेन में। देयर लीव्स चेंज कलर इन ऑटम।
पत्तियाँ होती हैं वो ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम, पतझड़ के मौसम में उनकी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। देयर लीव्स चेंज कलर इन ऑटम, उनके पत्तियों का जो कलर होता है वो पतझड़ के समय क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पतझड़ के मौसम में उनके पत्तियों का जो रंग हो जाता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, उनकी पत्तियां जाड़े में फिर क्या होने लगती हैं, हरी भरी होने लगती हैं। दिस ट्री हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ लीव्स, इस पौधों में बहुत ही ज़्यादा शाखाएं और पत्तियां होती हैं। ऐसे पौधों में, ऐसे वृक्ष में बहुत ही ज़्यादा शाखाएं और पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें पतझड़ के मौसम में इस वृक्ष का जो कलर होता है वह क्या, इस वृक्ष के जो पत्तियों का कलर होता है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब जाड़े का समय आने लगता है, ठंड का मौसम, तो फिर पत्तियां क्या होती हैं, शेड होने लगती हैं, है ना। और उनके पौधों, उनके उस वृक्ष में बहुत ही ज़्यादा शाखाएँ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ। अब देखिए डिजर्ट प्लांट्स, डिजर्ट प्लांट्स पहाड़ी इलाके के जो देखिए प्लांट हैं। हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डिजर्ट, डिजर्ट किसको बोलते हैं, रेगिस्तानी किसको बोलते हैं, हॉट एंड ड्राई प्लेस आर कॉल्ड डिजर्ट, वैसे को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। जहाँ पे हॉट और ड्राई प्लेस हो, मतलब गर्म और सूखे जगह हो, उसे क्या बोलेंगे, वही हमारा डिजर्ट है, यानी राजस्थान, अरे सॉरी रेगिस्तान है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश मिलता है, तब बहुत ही कम पानी मिलता है। क्या मिलता है, वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी वहाँ पे मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बारिश ही नहीं होता, वहाँ का जो पानी होता है बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इन डिजर्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स और हैव वेरी फ्यू लीव्स। इन डिजर्ट, रेगिस्तान में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अधिक पौधे क्या होते हैं, ग्रो विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के क्या होते हैं, विकास करते हैं। क्या करते हैं, बिना पत्तियों के ही वो क्या करते हैं, विकास करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो विदाउट लीव्स और हैव वेरी फ्यू लीव्स, मतलब कि वहाँ के जो पौधे होते हैं अत्यधिक विकास करते हैं बिना पत्तियों के, और हैव वेरी फ्यू लीव्स, बहुत ही कम पत्तियाँ उसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। मतलब बिना पत्तियों के ही वहाँ के पौधे क्या करते हैं, विकास करते हैं। कैक्टस, डेट, पाल्म, बबूल एंड कीकर ग्रो हेयर, वहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, वहाँ पे देखिए आपको पाया जाता है कौन कौन सा, कैक्टस, डेट, पाल्म, बबूल, कीकर, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सब रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। लीव्स इन डिजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो रिड्यूस फॉर टू स्पाइन। दीज स्पाइन्स डिकरेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग सच प्लांट्स, वहाँ के जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, ईटिंग सच प्लांट्स, मतलब कि प्लांट को ही खा करके वो क्या करते हैं, रहते हैं। द ग्रीन फ्लैशी स्टीम कॉन्टेन्स क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, मतलब वहाँ के जो तने होते हैं वही क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यानी वो सहायता प्रदान करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स एंड स्टीम हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस, जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है कौन, वैक्सी कोटिंग। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट देखिए, द प्लांट दैट ग्रो एंड रिमेन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, द प्लांट दैट ग्रो एंड रिमेन इन वाटर आर कॉल्ड प्लांट, मतलब कि कहा जा रहा है जहाँ बिना पानी के जो पौधे हैं, देखिए जो पानी में ही सिर्फ पाए जाते हैं, क्या वो पानी में ही ये पौधे पाए जाते हैं, उन्हें देखिए क्या कहा जाता है, एक्वाटिक प्लांट। लोटस, टेप्रास एंड वाटर हाइब्रिड एंड एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। देखिए ये जो पार्ट है इसको बांटा गया है दो भाग में, कितने भाग में, दो भाग में। ये सिर्फ कहाँ होते हैं, ये सिर्फ किसमें होते हैं, ये सिर्फ पानी में मिलते हैं, ज़्यादातर पानी में ही दिखाई देते हैं। फ्लोटिंग प्लांट, पहला है फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, यह भी कितने हैं, दो प्रकार के हैं। दोज विच आर रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स लाइक वाटर लिली एंड दोज विच आर नॉट रूटेड इन दी सेडिमेंट। देखिए दोज विच आर रूटेड, उनकी जो रूट होते हैं विथ फ्लोटिंग लीव्स लाइक वाटर, किसमें, पानी में, जैसे कि वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं
द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, स्टोमाटा जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे इसकी उपस्थिति रहती है, उसके अपर सरफेस ऑफ द लीफ यानी पत्तियों के ऊपर के सरफेस में, कहाँ पे, पत्तियों के ऊपर के सरफेस पे क्या रहती है, वहाँ उपस्थित रहता है। द अपर सरफेस ऑफ्टेन हैज ए कोटिंग ऑफ थिक वैक्सी सब्सटेंस टू रिपेल वाटर। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ्टेन हैज ए कोटिंग ऑफ थिक वैक्सी सब्सटेंस टू रिपेल वाटर, वो वाटर को क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं। इट आल्सो हेल्प टू कीप द स्टोमाटा ओपन एंड क्लियर दिस प्लांट फ्लोटिंग बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज। दिस प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट कल आप लोग को समझाया जाएगा, यानी एक्वाटिक प्लांट तक आप लोग को क्या किया गया, समझाया गया। इसमें डिजर्ट प्लांट्स इन प्लेन, हॉट एंड डैम्प एरियाज प्लांट्स इन मर्सी एरिया, प्लांट इन माउंटेन, ये आप क्या करेंगे, पूरा ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, आप प्लांट्स का भी देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, प्लांट इन माउंटेन में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, मर्सी एरिया में कैसे पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार के रहते हैं। वैसे ही प्लेन सरफेस में यानी कि मैदानी इलाके में जो पौधे पाए जाते हैं उनको देखेंगे, और डिजर्ट यानी रेगिस्तान में जो पौधे पाए जा रहे हैं उसके बारे में देखिएगा। एक्वाटिक प्लांट और इसका भी देखिएगा। ठीक है, और फ्लोटिंग प्लांट आप लोग को क्या किया जाएगा, फ्लोटिंग प्लांट आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, और इसके आगे का कल नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।